Are you still wondering what you need to do अगर आपका Instagram अकाउंट शैडो बैन हो गया है? क्या आपको नया अकाउंट स्टार्ट करना चाहिए या फिर उसी अकाउंट पे कंटिन्यू करना चाहिए? Hey creators, I'm Ananya, your content growth coach, and आज हम बात करेंगे what you need to do in case आपका Instagram अकाउंट शैडो बैन हो गया है. So before we begin, do not forget to hit like, subscribe to my channel, and do not forget to turn your post notifications on so that you're not missing on any update on content creation, growth, and monetization. So if you really feel that you have been shadow banned and आपको एक नया अकाउंट स्टार्ट करना चाहिए, you need to ask yourselves these 8 questions. So without much further delay, let's dive in. Question number 1. How long you have been having this account? तो अगर आप सेम इंस्टाग्राम अकाउंट पे 5 साल या 10 साल से ज्यादा हो, आई वुड रियली रिकमेंड नॉट टू स्टार्ट अ न्यू पेज. दिस इज बिकॉज इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम आपकी कंटेंट से काफी फेमिलियर है एंड यू कैन मेक सम स्मॉल स्ट्रक्चरल चेंजेस इन योर कंटेंट एंड यू कैन रिवाइव योर अकाउंट. एंड अगर आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट 1 साल पहले या 2 साल पहले या 6 महीने पहले ही स्टार्ट किया है, देन योर अकाउंट इज ऑलरेडी न्यू. आपको फिर से नया अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. एंड इन द फर्स्ट केस सिनेरियो आपकी व्यूज को एंड एंगेजमेंट को रिवाइव करना ज्यादा आसान होगा बिकॉज एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इंस्टाग्राम्स एल्गोरिथम इज वेरी फेमिलियर विद योर अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 2. हैव यू बीन रियली कंसिस्टेंट फॉर एटलीस्ट 60 days? सो बाय कंसिस्टेंसी आई मीन आप क्या अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे 5 पोस्ट एटलीस्ट पर वीक पोस्ट कर रहे हो कि नहीं. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स नॉट बीइंग कंसिस्टेंट इनफ एंड वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं. So if you haven't been following this particular pattern of posting 5 posts per week on Instagram, then I think it's too soon to judge your growth. आप consistent हुए ही नहीं हो, you haven't enough Instagram enough time to give you some growth. And I know कि being consistent can be really hard, but अगर आपको actual growth देखनी है Instagram पे, you have to at least post 5 Instagram posts per week. Question number 3. Is your content of a really good quality? अब मैंने ये तो बोल दिया कि आपको रोज पोस्ट करना है, बट दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी रैंडमली पोस्ट करोगे. यू शुड पोस्ट गुड क्वालिटी कंटेंट. नाउ हाउ टू जज कि आपका कंटेंट अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं. सो फॉर दिस आप अपनी ही नीश के कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को देखो, सी व्हाट दे आर पोस्टिंग, व्हाट आइडियाज दे आर यूजिंग, एंड यू कैन रिक्रिएट योर कंटेंट ऑन सिमिलर लाइन्स. एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आपके कंटेंट में कुछ वैल्यू हो एंड ऑलवेज डिसाइड योर कंटेंट पिलर्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्या आपका कंटेंट एजुकेशनल कंटेंट है, वैल्यू बेस्ड कंटेंट है, एंटरटेनिंग कंटेंट है, सो दैट यू नो कि आपको आगे भी किस टाइप के पोस्ट क्रिएट करने हैं. नाउ इफ यू हैव बीन क्रिएटिंग गुड क्वालिटी पोस्ट्स फॉर इयर्स एंड यू हैव बीन कंसिस्टेंट एंड अगर तब भी आपके अकाउंट पे इनफ ग्रोथ नहीं है एंड यू नॉट गेटिंग गुड व्यूज, देन आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट अ न्यू अकाउंट. Question number 4. Have you ever used any inorganic growth strategy? Like for example, paid shoutouts, engagement groups, bot followers, and doing giveaways for cash prizes to people in order to follow you. So अगर आपने इनमें से कुछ भी यूज किया है in order to grow, then I would strongly recommend कि आप एक new Instagram account बनाओ. I'll tell you why. Because ये strategies बिल्कुल ineffective होती हैं. ये आपको सिर्फ growth numbers देंगी. They are really bad if you want to build organic engagement. If you want to build a good community. आप इनके साथ ये कर ही नहीं पाओगे. एंड ऑल्सो इन स्ट्रैटेजीज के थ्रू आप जो भी ऑडियंस लाते हो, दे ऑल्सो वायलेट इंस्टाग्राम्स कम्युनिटी गाइडलाइंस. So your chances of being marked as spam will definitely increase. So if you have used any of these strategies, please consider making a new account. Which brings us to question number 5. क्या आपने कभी Instagram की community guidelines violate करी हैं? So just ask yourselves these questions कि क्या आपका अकाउंट कभी सस्पेंड हुआ है या फिर आप कभी DMs भेजने से ब्लॉक हो गए हो for 7 to 8 days. So if this is the case, you should consider making a new account because Instagram will not push your content, it will not push your account क्योंकि Instagram को लगेगा कि आप उनकी community guidelines violate कर रहे हो. You are not an ideal creator for them and therefore it doesn't want to promote your account. So I'll share a short experience with you all जो मेरे साथ हुआ था. A couple of weeks ago, I created a reel and मैंने उस पर DM automation use की. I used Auto DM by Superprofile and मैंने एक छोटी सी गलती करी. मैंने अपनी ऑटोमेशन ऑन ही नहीं करी. मैंने सब कुछ सेट कर दिया कि आप ये कमेंट करोगे, आपको ये रिप्लाई मिलेगा, डीएम्स में ये फ्री भी जाएगा, सब कुछ सॉर्टेड था. बट आई जस्ट फॉरगॉट टू टर्न ऑन द ऑटोमेशन. तो अब इससे क्या हुआ, मेरी रील्स पे कमेंट्स तो आ रहे थे बट उनको कोई कमेंट रिप्लाई नहीं जा रहा था एंड कोई डीएम नहीं जा रहा था.
सो आई थॉट कि कोई बात नहीं, मैं उनको अपने आप मैनुअली रिप्लाई कर दूंगी. सो मैंने एक ही मैसेज उठाया एंड मैं हर यूजर को जिसने कमेंट किया था उनको मैं वही सेम मैसेज कॉपी पेस्ट कर रही थी. तो उनको कमेंट सेक्शंस में और डीएम्स में सेम मैसेज जा रहा था. एंड आफ्टर 48 आवर्स आई वाज ब्लॉक्ड फ्रॉम सेंडिंग डीएम्स फॉर 7 days बिकॉज इंस्टाग्राम को लगा कि मेरी एक्टिविटी बहुत स्पैमी है एंड इट इज अ बॉट. तो मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से कि मैंने डीएम ऑटोमेशन ऑन ही नहीं करी एंड मैं वो सेम मैसेज मैनुअली सबको बार बार भेज रही थी, दिस हैपेंड. तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, प्लीज स्टार्ट अ न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बिकॉज आई डोंट थिंक कि इंस्टाग्राम आपका कंटेंट आगे ज्यादा पुश करेगा बिकॉज यू हैव बीन मार्क्ड एज स्पैम वंस. एंड जस्ट अ स्मॉल प्रो टिप, अगर आप कभी भी डीएम ऑटोमेशन यूज कर रहे हो, मेक श्योर कि आपके जो मैसेजेस हैं, जो 3 टाइप के मैसेजेस आप भेजते हो थ्रू ऑटोमेशन, वो डिफरेंट टाइप्स के होने चाहिए. अगर आप सेम मैसेज भेजोगे देन अगेन दिस कैन हैपन. इंस्टाग्राम को लगेगा कि this is a spam or this is a bot. So make sure that you are sending different kinds of messages. Coming to question number 6, is your engagement critically low? So when I say critically low, इसका मतलब ये है कि अगर आपके 5000 फॉलोअर्स हैं एंड आपका एंगेजमेंट रेट 2% से कम है, देन यू नीड टू मेक अ न्यू अकाउंट बिकॉज आपकी एंगेजमेंट सही में बहुत कम है. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज एन आइडियल एंगेजमेंट रेट इफ somebody has 5k followers, right? So an ideal engagement here can be 240 pieces of engagement. इसका मतलब लाइक्स, शेयर, कमेंट, सेव्स, इन सबको कंबाइन करके अगर आपके एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे 240 एंगेजमेंट है, 240 pieces of engagement है, then you're good to go. And this I'm talking about if you have 5k followers. And if you want to find out what is your ideal engagement, आप इस फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हो. Take your number of followers and multiply by 0.048%. एंड इससे आपको जो आउटपुट मिलेगा दैट इज द नंबर ऑफ एंगेजमेंट यू हैव रिसीव्ड पर पोस्ट. एंड इफ दैट इज लेस देन 2%, देन यू शुड स्टार्ट अ न्यू इंस्टाग्राम पेज. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, हैव यू एवर पोस्टेड समथिंग आउट ऑफ योर नीश एंड वो कंटेंट वायरल हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यूर अ क्रिएटर जो अपनी ऑडियंस को इंस्टाग्राम पे सिखाता है हाउ टू क्रिएट हेल्दी रेसिपीज बाय यूजिंग चॉकलेट, एंड अचानक से आप इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट करते हो दैट समवन इन योर फैमिली जस्ट हैड अ बेबी एंड इट्स सुपर क्यूट एंड एवरीबडी इज एंजॉयिंग एंड सेलिब्रेटिंग. सो इससे क्या होगा दैट अ ह्यूज चंक ऑफ ऑडियंस माइट फॉलो यू फॉर दिस पर्टिकुलर कंटेंट. एंड लेटर जब आप अपना नीश स्पेसिफिक कंटेंट विच वाज ओरिजिनली क्रिएटिंग हेल्दी रेसिपीज बाय यूजिंग चॉकलेट, जब आप वो पोस्ट करना शुरू करोगे, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये जो आपको नए ऑडियंस, न्यू फॉलोअर्स मिले हैं बिकॉज ऑफ दैट बेबी वाला पोस्ट, ये लोग आपके कंटेंट से एंगेज नहीं करेंगे बिकॉज दे माइट हैव जस्ट फॉलोड यू फॉर दिस पीस ऑफ कंटेंट. उनको आपके ओरिजिनल नीश में इंटरेस्ट होगा ही नहीं. सो आइदर दे विल नॉट एंगेज या फिर वो आपको अनफॉलो कर देंगे. सो दैट्स व्हाई आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू पोस्ट कंटेंट विद इन योर नीश. एंड इफ यू हैव बीन पोस्टिंग कंटेंट आउटसाइड योर नीश, then I would recommend you to create a new account and make sure आप niche specific content ही post कर रहे हो. And last but not the least, question number 8. Are you rebranding yourself or changing your niche? So if your answer is yes, तो आप एक new Instagram account जरूर बनाओ. And if no, then you should continue with the old account itself. अब काफी content creators अपनी niche में ही छोटे छोटे shifts करते हैं. So if you are shifting your niche and वो आपकी पहले वाली niche से ही related है, then also आप अपने old account पे ही post कर सकते हो. आपको एक नया Instagram account बनाने की कोई जरूरत नहीं है. बट अगर आपकी niche बिल्कुल ही different है from your previous niche, then yes, I would strongly recommend you to make a new one. So yes, these were the 8 questions that you need to ask yourself अगर आपको एक new account create करना है या फिर आपको लगता है कि आप shadow ban हो गए हो. And if you really thought that you want to create a new account, I'm really proud of you because I know कि ये बहुत ही difficult decision होता है. You have to start from the scratch. You have to do the entire hard work again. So don't worry, and I'm here with you if you want to grow on Instagram. And that's it for today. I'll be seeing you in my next video.